बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने रोज़े हम पर क्यों फ़र्ज़ किए? क्या लॉजिक है, क्या हिकमत है इसके पीछे? अल्लाह ताला की वो तो हमने साइंस के नज़रिए से पिछली वीडियो में जान लिया था, रोज़ा और साइंस। आज एक और नई जहत से हम इस पर बात करेंगे और तसव्वुफ़ के नज़रिए से आपके गोश गुजार करूँगा। रोज़े और तरावी का रूहानी पहलू पेश खिदमत है। घोड़े के बारे में हम सब बखूबी जानते हैं कि घोड़ा क्या होता है, कितना वफ़ादार, कितना ताकतवर, लेकिन फितरतन वो सरकश होता है। उसे सधाया जाता है, तब कहीं जाकर वो जानवर होकर भी किसी मुकाम पर हम इंसानों के दिल में अपना एक ख़ास मुकाम बना लेता है। उसके पीछे भी एक इंसान की ही मेहनत होती है, हिकमत होती है। जो उसको सधाता है, उस सधाने वाले को साइस कहते हैं। जब घोड़ा सरकश होता है तब उसको कई कई दिन तक भूखा रखा जाता है, यानी एक तरीक़े से उसको रोज़ा रखवाया जाता है। वो तब भी बाज नहीं आता है अपनी सरकशी से, तो उस पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाला जाता, वज़न डाला जाता, तब कहीं जाकर वह आका हुसैन का जुल्जुल बनता है, जो न सिर्फ़ अपने मालिक के इशारे को जानता है बल्कि मैदान जंग में अपने फ़न के जौहर भी दिखाता है। दिन भर की मशक्क़त के बाद एक मुसलमान रात में नींद के आगोश में समा जाता है और ठीक 3:15 या 3:30 के अलार्म से उसकी नींद बेदार होती है। बड़ी कश्मकश में वो जल्दी से नरम गुदाज बिस्तर छोड़ देता है और ज़रूरियात से फ़ारिग़ होकर तहज्जुद अदा करता है और सहरी करता है और रोज़ा रख लेता है। फिर फजर की नमाज के लिए मस्जिद का रुख करता है, कुरान की तिलावत करता है। कुछ आराम करके अपने अहलो अयाल के लिए, अल्लाह ताला के फ़ज़ल के लिए, अपने जॉब पर या शॉप पर या जो भी उसका ज़रिया माश होता है, उस जानिब चल पड़ता है। सारा दिन कड़ी मेहनत करता है। रोज़ा है, ज़ाहिर है सी बात है कि नक़ात भी होगी, कमज़ोरी भी होगी। गर्मी में प्यास की शिद्दत से हलक़ सूख जाता है, बड़ी बेचैनी रहती। तमाम बुराइयों से, गुनाहों से ख़ुद को बचाता हुआ दिन गुजारता है, मगर तबीयत में एक करार हर लम्हा महसूस करता है कि मैंने रब की रज़ा के लिए रोज़ा रखा है। और इसी मुकाम पर वो लाल लकुम तत्तकून का मिस्दाक़ बनता है कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकर में कि ताकि तुम परहेज़गार बनो, यानी रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए ताकि तुम परहेज़गार बनो, मुत्तक़ी बनो। अब वो मुत्तक़ी, वो परहेज़गार शाम को घर आता है, रोज़ा अफ्तारता है, बड़ी ही मसरत के साथ। मगरिब के बाद रमज़ान की इशा तो होती वक्त पर ही है, मगर रोज़दार को उसे ज़रा जल्दी महसूस होती है। दिन भर की थकान है, रोज़े की नक़ात है, कमज़ोरी है, और 17 रकात इशा, 20 रकात तरावी पढ़ने के लिए चल पड़ता है। मस्जिद से आने के बाद उसकी क्या कैफियत होती है आप बेहतर जानते हैं। अपनी बात करने से पहले ज़रा मौजू से, टॉपिक से हटकर बात करते हैं। अभी रमज़ान लॉकडाउन में गुज़र रहे हैं। मैं उन बहनों, बेटियों को क्रेडिट देना चाहूँगा जो रोज़ा रख कर मर्द हजरात के लिए तमाम एहतमाम बखूबी अंजाम देती हैं और होठों पर एक तबस्सुम, एक मुस्कुराहट हर वक्त सजाए रखती हैं। ख़ासकर उन बेटियों, उन बहनियों से जिनको अल्लाह ताला ने रोज़े में रियायत दी, यानी जिनके बच्चे शीरख्वाह हैं। मर्द हजरात से मेरी बेटों से गुजारिश है कि अपनी बहनों, बेटियों और बीवियों को थोड़ा रिलैक्स दें। लॉकडाउन में उन पर तनक़ीदी जुमले न कसें, घर के मुख्तलिफ़ कामों में उनका हाथ बटाएं। तो साहब, ये थी एक रोज़दार की रोज़े में कैफियत। यहाँ पर नफ्स को घोड़ा साबित किया है। जी हाँ, सूफिया इकराम ने हमारा नफ्स बड़ा सरकश होता है,
اور ہمارے پورے جسم پر نفس کی حکومت رہتی ہے۔ نفس جدھر چاہتا ہے ادھر ہی ہمارا جسم لگ جاتا ہے، اور نفس کو قابو میں روح لاتی ہے۔ روح چونکہ عالم ارواح سے آئی ہے، بالا اعلیٰ سے آئی ہے، وہ اس وطن کی نہیں ہے، وہ وہاں کے طور طریقے جانتی ہے، اور جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے اور مر کر مٹی ہی میں سما جاتا ہے، اس لیے روح جسم کو بھوکا رکھتی ہے۔ روزے کی صورت برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہر پل روکتی رہتی، ٹوکتی رہتی، پھر اس پر وزن یا بوجھ ڈالتی ہے 20 رکعت تراویح کا، تب کہیں جا کر نفس امارہ قابو میں آتا ہے، اور اگلے 11 ماہ تک وہ نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور ہمارا رب بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، تاکہ وہ جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں عطا ہو۔ اس لیے اپنا ایک نمائندہ روح کی شکل میں ہمارے جسم کے اندر رکھ دیا۔ اس کریم نے ہم پر یہ کرم فرمایا۔ اللہ آپ کے ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے روزے نماز قبول فرمائے، اپنے محبوب رسول آقا صلاۃ والسلام کے صدقے میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ ایک مشکل سے گزر رہی ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کیجیے، اور خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔